मैं पवन चौबे। आज हम लोग बात करेंगे फंजाई के नेक्स्ट क्लास, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसीडीज। इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसीडीज को जो नाम दिया जाता है उसमें सबसे कॉमन एक नाम है जिन्हें हम नाम देते हैं मशरूम। इनको मशरूम भी कहा जाता है, पफबॉल भी कहा जाता है, ब्रैकेट फंजाई भी कहा जाता है। ब्रैकेट फंजाई एक और नाम बता देते हैं इन्हें क्लब फंजाई भी नाम दिया जाता है। क्लब फंजाई, ये क्लब फंजाई, ये तो इनके कॉमन नेम। अब ये अक्रेंस कहाँ पर है, ये हैबिटेट, ये पाए कहाँ जाते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ है, इनके रहने की जगह कहाँ है। ये तो इनका जो हैबिटेट है वो आपका एक तो सॉइल में मिलेंगे आपको, ये लॉग में मिलेंगे। लॉग माने लकड़ी का टुकड़ा, यहाँ भी मिलेंगे। और आपको ये मिलते हैं ट्री स्टम। ट्री स्टम का मतलब है पेड़ कटने के बाद तो उसके तने का बाकी हिस्सा बचता है, वो आपका ट्री ट्रंक कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इनके कुछ मेंबर पैरासाइट्स हैं। इनके कुछ मेंबर पैरासाइट है। अब कौन कौन पैरासाइट है? एक तो है आपका, जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक तो पक्सीनिया। एक एग्जाम्पल इसका पक्सीनिया है जो रस्ट डिसीज करता है वीट में, ठीक है, जैसे ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ठीक है। और एक है अस्टलैगो जो बीमारी करता है स्मट, लूज स्मट ऑफ बार्ले आप कह सकते हो। और मशरूम का एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं एगेरिकस। एगेरिकस को ही मशरूम कहा जाता है, ठीक है, एगेरिकस को ही मशरूम। तो ये इनके 3 एग्जाम्पल, ये हमने यहाँ पर ही इसको पूरा फिनिश कर दिया, ठीक है। तो इसके मेंबर को मशरूम, पफबॉल, ब्रैकेट फंजाई, क्लब फंजाई कहा जाता है। ये हैबिटेट इनका कहाँ पर है? सॉइल मिलेंगे, लॉग मिलेंगे, ट्री स्टंप में मिलेंगे। कुछ पैरासाइट है जैसे पक्सीनिया रस्ट डिसीज करता है, अस्टलैगो स्मट करता है, और एगेरिकस को मशरूम कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और बता दें, इनके माइसीलियम का जो स्ट्रक्चर है, माइसीलियम, अगर इनके आप माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखोगे तो हमने आपको पहले भी बताया था कि फाइकोमाइसीडीज के मेंबर को छोड़कर जितने भी ये लोग हैं फंजाई, इनका जो माइसीलियम है वो आपका सेप्टेट और ब्रांचड होता है। कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच। ये एक जनरल पूरा फाइको उसका बेसिडियोमाइसीडीज का हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे आपकी किसकी? इनके रिप्रोडक्शन की। यहाँ बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन। तो बेसिडियोमाइसीडीज में 2 चीजें एब्सेंट होती हैं। एक तो देखो एसेक्सुअल स्पोर्स। अब आप एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते तो इसका मतलब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। एक तो इनमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, दूसरा इनमें कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। ये 2 चीजें यहाँ पर इनमें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अब इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये इनमें मिलता है। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ये करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रोसेस से करते हैं जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट वगैरह में बहुत आता है फ्रैगमेंटेशन। बेसिडियोमाइसीडीज के मेंबर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन। अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो यही होता है डाइकैरियोफेज, जो हमने आपको इस पहले वाले लेक्चर में बताया था। ये डाइकैरियोफेज जो कंडीशन है ये बेसिडियोमाइसीडीज के साथ साथ एस्कोमाइसीडीज में भी होती है।
तो जो बेसिडियोमाइसिटीज में जो ये डाइकैरोफेज होता है तो उसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे जो हाइफी होते हैं ये जैसे हाइफी होते हैं बहुत सारे, तो ये हाइफी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब जैसे ही ये एक दूसरे के ये कांटेक्ट में आते हैं, दो हाइफी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। अब जो ये फ्यूज होते हैं तो इस फ्यूज में वही तीनों कंडीशन होती है। पहले तो प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, कैरियोगैमी, और फिर इसके बाद मियोसिस। अब यहां क्या होता है, देखो यहां पे क्या होता है कि जब जाइगोट बन जाता है, जब जाइगोट यहाँ बन जाता है, कैरियोगैमी के बाद जाइगोट बनता है। अब जो जाइगोट बनता है, ये यहाँ पर अगर जाइगोट की बात करें तो जाइगोट एक स्ट्रक्चर बनाता है डेवलपमेंट होके, जिसे नाम देते हैं बेसिडियम। क्या बनता है, बेसिडियम, कैरियोगैमी के बाद। अब जो ये कैरियोगैमी और जो ये मियोसिस है, जैसे ही ये कैरियोगैमी होती है, ये दोनों चीजें बेसिडियम के अंदर ही होती हैं। तो यहाँ पे जो ये बेसिडियम होता है, ये बेसिडियम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये बेसिडियम, और इसके बेसिडियम के ऊपर क्या बनते हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ये बेसिडियोस्पोर्स जो बनते हैं, ये 4 बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स, ये फिक्स है। और एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर्स बनते थे वो 8 बनते थे एस्कस के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे बेसिडियम में वो 4 बनते हैं, और ये अंदर नहीं बनते, ये बाहर बन रहे हैं ऊपर, जो ये बेसिडियम के ऊपर बन रहे हैं। इसीलिए जो ये बाहर बनते हैं तो इनको हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये एक्सोजीनियसली बनते हैं। कैसे बनते हैं ये, एक्सोजीनियसली, ठीक है, ये एक्सोजीनियसली बनते हैं, ठीक। अब ये जो बन गए हैं बेसिडियम, अब बाकी जो हाइफी होते हैं वो अपने हाइफी यहाँ बने रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सबट्रेट है वहाँ पे हाइफी बने रहते हैं। अब फिर कोई हाइफी आपस में अगर वो फर्टिलाइजेशन करेगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फिर वही ऐसा करेगा, और फिर यहाँ पर फिर बनेगा बेसिडियम, और फिर यहाँ से फिर बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। तो ये आपका बेसिडियोमाइसिटीज। एक बार और जल्दी से रिकॉल कर दें, हाल समझ में आ जाएगा। तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर को मशरूम, पॉपकॉर्न, ब्रैकेट फंजाई और क्लब फंजाई कहते हैं, क्योंकि बेसिडियम में स्ट्रक्चर क्लब जैसा होता है, इसलिए इनको क्लब फंजाई कहते हैं। इनका हैबिटेट इस सॉइल में मिलेंगे, लॉग में मिलेंगे, लकड़ी के टुकड़े पर और ट्री स्टम्प में मिलेंगे। कुछ मेंबर पैरासाइट है, जैसे पक्सीनिया, ये रस्ट डिसीज करते हैं। अस्टलैगो भी मेंबर है जो स्मट डिसीज करता है। एगेरिकस भी मेंबर है, जिसे हम कॉमनली मशरूम कहते हैं। इनका जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर है वो आपका सेप्टेड और ये ब्रांच है, यानी बीच में सेप्टा होता है और ये ब्रांच होता है। इनमें ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं और सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय डाइकैरोफेज होता है। डाइकैरोफेज में यही तीनों स्टेप होती हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। इसमें जैसे ये हाइफी हैं, ये 2 हाइफी पास में आते हैं, पास में आके प्लाज्मोगैमी करते हैं। प्लाज्मोगैमी करने के बाद जब फिर जैसे ही ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, वैसे ही एक स्ट्रक्चर बनता है बेसिडियम, और बेसिडियम के अंदर ही आपका कैरियोगैमी और ये मियोसिस होता है जाइगोट में। अब जैसे ही मियोसिस होता है तो मियोसिस में क्या बनते हैं, जैसे ही मियोसिस होता है वैसे ही एक स्ट्रक्चर जो जाइगोट होता है वो अपना क्या बना लेता है, ये बेसिडियम बना लेता है। और बेसिडियम के ऊपर जो स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं, यानी इसके ऊपर बनते हैं, और ये 4 ही बनते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर है उनका जो बेसिडियम होता है, उस बेसिडियम में सिर्फ 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं और एक्सोजीनियसली बनते हैं।